सर्वप्रथम सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। इस वक्त प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो ने हमको दिया और हम एक साथ मिलकर के प्रभु की महिमा कर पाए। ये प्रभु परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत ही अद्भुत है और परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज की शाम आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप सब लोगों को इस महत्वपूर्ण संदेश की बेला में कुछ अद्भुत बातें समझ में आए और अपना मन आप परमेश्वर की ओर बड़े ध्यान पूर्वक लगा सके। परमेश्वर की महानता, उसकी विशालता और उसकी पराक्रमता को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही वो परमेश्वर है जो संपूर्ण रूप से हमारा संचालन करता है और समय समय पर हमें अपनी आवश्यकताओं से परिपूर्ण करता है। वही परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर को हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव देते हैं। आज एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, और जो हिंदी में पढ़ सकते हैं वे जल्दी से पढ़ने में मदद करेंगे। यस, नीति वचन की किताब अध्याय 4 उसका 23। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबको मिल गया वचन? नीति वचन 4 उसका 23 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सबको मिल गया? सब लोग एक बार उसको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। एक बार सब लोग पढ़ ले, एक बार फिर से महिमा पढ़ने में फिर से उसको रिपीट करेंगे। यस, हाँ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वही है। नीतिवचन का लिखने वाला लेखक यहां पर एक बहुत ही अद्भुत बात को लिखता है। कई बार हम यूं ही पढ़कर वहां से निकल जाते हैं, हमारी समझ के परे हो जाता है। परंतु यदि बाइबल किसी विशेष बात की ओर यदि हमको इशारा करती है तो निसंदेह हमें उस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। बाइबल ऐसा कहती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सब लोग अपने दिमाग के ऊपर ऐसा हाथ रखें। ये है हमारा मन, मन, दिमाग, यह है हमारा मन। बाइबल इसके विषय में बात कर रही है। सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, यहां बात कर रही है। ये नहीं बोल रहा है कि तू अपने पैर की रक्षा कर, ये नहीं बोल रहा है वो कि अपने हाथ की रक्षा कर, ऐसा नहीं लिखा है कि अपनी कमर की रक्षा कर, ये भी नहीं लिखा है नाक या कान या आंख की रक्षा कर के विषय में नहीं लिखा। परंतु यहां पर बाइबल कहती है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका उत्तर उसी वचन में लिखा हुआ है, और वहां लिखा है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत मतलब जीवन का सोर्स हमारा मन है। मन, 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 जीवन का सोर्स। अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को एक आज्ञा दिया था कि इस वाटिका के सब फलों को बिना खट के खाना, परंतु भले और बुरे के मन को मत खा, भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना, और नहीं तो तू मर जाएगा। आदम और हवा के मन के ऊपर था कि वह खाए या न खाए।
आदम और हवा को अपना मन संचालन करने की जरूरत थी, अपने मन को लगाने की जरूरत थी। हवा का मन किया कि वो फल खाना चाहिए, उसने आदम को उकसाया और आदम और हवा दोनों ने अपना मन उस फल को खाने के लिए समर्पित कर दिया। परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता से कहीं हटकर उस फल की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। और जब एक व्यक्ति किसी की ओर यदि बड़े ध्यान से देखता है तो देखने के द्वारा उसका मन उस ओर आकर्षित होता है। इसका मतलब देखना पाप नहीं है, देखना पाप नहीं है। परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर बहुत सारी चीजें सुंदर बनाया है। सुंदर वृक्ष है, सुंदर फूल है, सुंदर बगीचे है, सुंदर सुंदर वृक्ष है, सुंदर उसकी सृष्टि है। आकाश की ओर देखो, बड़ा सुंदर लगता है। रात्रि काल के समय देखो, आकाश की सुंदरता बढ़ जाती है। संध्या काल के समय समुद्र के किनारे यदि आप चले जाएं, जब समुद्र बढ़ रहा हो उस समय देखो, देखने की चीज है। मनुष्य देखने के लिए अपना देश छोड़कर विदेशों में जाता है कि कुछ अच्छी चीजें मुझे और देखने को मिलेगी। हर चीज हमारे देखने के आधार पर है। खुदा ने हर चीज देखने के लिए बनाया है, पर उस देखने के द्वारा जब कभी किसी का मन उस ओर लग जाए, वही है वो मन जो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं पाप की दुनिया में लेकर के चला जाता है। और इसलिए बाइबल का लेखक यहां पर कहता है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मतलब सोर्स, स्रोत है, जीवन को देने वाला स्रोत है, यही है लिखा है। जीवन इसी मन के द्वारा आता है। इसका मतलब है कि मृत्यु भी इसी मन के द्वारा आती है। यदि वह मृत्यु के विचारों को अपने जीवन के अंदर जन्म दे तो वह मृत्यु को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करेगा। और यदि वह अपने मन से जीवन के विषय में अपनी विचारधाराओं को रखे तो ऐसा व्यक्ति जीवन को अपने अंदर आमंत्रित करेगा। उसके ऊपर है वह किस चीज को आमंत्रित करता है। आदम और हवा ने अपना मन उस फल की ओर लगा दिया जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और उस फल की ओर जब वो आकर्षित हो गए तो उनका मन उस ओर लग गया। और जब उन्होंने अपने मन को लगाया तो रहा नहीं गया। वे उस फल को खाने के लिए लालायित हो गए। उनके अंदर की उमंग बढ़ गई, और जो उमंग उनके अंदर की बढ़ी उस फल को खाने के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा से विमुख हो गए और वे दोनों के दोनों परमेश्वर के विरोध में पाप करने के द्वारा अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया जाना। अदन की वाटिका के अंदर भी खुदा ने 3 कानून रखा था। अदन की वाटिका के बाहर भी उनके लिए 3 कानून बनाए गए, वहां पर भी कानून बनाए गए। जो लोग स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ में होंगे उसको फिर मैं वहां से कानून सिखाऊंगा। अदन के वाटिका के अंदर का कानून तो मैंने फ्री वाला जो इंट्रोडक्शन क्लास था वहां सिखाया था, पर अदन के वाटिका के बाहर का जो कानून है वो फ्री वाला नहीं है। इसलिए वहां पर वो कानून सिखाएंगे जहां यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स बनकर के जो वहां पर सीख पाएंगे। लॉ है, बड़ा भारी लॉ है। मानो परमेश्वर पिता जज है। यीशु मसीह हमारा वकील बनकर धरती के ऊपर आया, पर परमेश्वर पिता ने जज बनकर बहुत सारे कानून दिया, अदन के वाटिका के अंदर, अदन के वाटिका के बाहर। अदन के वाटिका के अंदर के कानून आदम और हवा के लिए थे,
उन्होंने अपने मन को उस कानून के विरोध में समर्पित किया और यही कारण था वो अदन की वाटिका के बाहर निकाल दिए गए। पर अदन के वाटिका के बाहर का कानून अब हमारे लिए है, हमारे लिए है। अब हम उस कानून को कैसे फॉलो करते हैं, हमारा मन उस कानून की ओर कितना लगता है कितना नहीं लगता, यही बात सिद्ध करेगी कि हम कानून को कितने फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। आज विश्व भर के अंदर चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारा आशीष देगा आशीष देगा आशीष देगा के चक्कर में लोग हजारों की भीड़ में चले जाते हैं। इवन यदि कोई व्यक्ति हाथ रखने का 25,000 50,000 रुपये फीस ले ले तो उसे भी देने में देर नहीं करते, वरन वहां पर भी नंबर लगाते, वेटिंग लिस्ट में खड़े रहते हैं हफ्ता हफ्ता एक एक महीना, और वहां फीस भरते हैं कि कम से कम ये आदमी मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दे। उस चक्कर में पड़े होकर 3 बार हाथ रखवाते, चौथी बार नीचे की दुनिया से निकल करके ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं। कोड भाषा में बोलते हैं हम, हमारी कोड भाषा जिसको समझ में आती उसी को आती है, सबको नहीं आती। हाँ, फिर वो चले जाते। 99% लोग आशीष आशीष दबोरा की प्रार्थना, आशीष दे वाली, आशीष दे आशीष दे आशीष, याबेस की प्रार्थना, सॉरी याबेस की प्रार्थना, आशीष दे आशीष दे आशीष दे वाली प्रार्थना के चक्कर में पड़े रहकर वे केवल और केवल अपने जीवन को मानो मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं, अपने मन को वहां समर्पित कर रहे हैं। पर जब एक व्यक्ति अपने मन को जीवन की ओर समर्पित करता चला जाता है, वह जीवन को प्राप्त करता है। हमारा मन ही है जो खुदा की करीबता में आ सकता है, जो परमेश्वर के निकट आ सकता है और परमेश्वर से दूर भी ले जा सकता है, वो है हमारा मन। इसका मतलब है कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रेशियस माइंड है, कीमती दिमाग है। छोटा सा जरूर रखा खुदा ने, 4 अंगुल का तो होगा है, किसी किसी का 3 का होगा, किसी का 4 का होगा, कुछ ज्यादा दिमाग रखते होंगे तो 5 का होगा। है ना? और कोई ज्यादा रखता होगा तो 6 या 7 होगा, पर इससे ज्यादा नहीं होगा। किसी किसी के तो पूरे बाल ही नहीं रहते, पूरा टकला ही रहता है, तो मैं तो समझता बहुत ज्यादा दिमाग रहता होगा उसको। पर ज्यादा दिमाग ज्यादा खतरा, ज्यादा दिमाग ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा खतरा वही है, ज्यादा दिमाग हो गया तो। खुदा को ज्यादा दिमाग वालों की जरूरत नहीं है, खुदा को शून्य दिमाग वालों की जरूरत है, एकदम जीरो हो जाए ऐसे वालों की जरूरत है। इसलिए वचन कहता है सबसे अधिक तो अपने इस मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है, यही है जीवन का मूल स्रोत, है ना? 3 प्रकार का मन है, 3 प्रकार का मन है। 3 प्रकार का मन है। नंबर वन इर्मया 17:9, द बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 17 वर्स 9। पहला मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, और उसमें असाध्य रोग लगा है। दिमाग के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। सब लोग बोलो, दिमाग के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य रोग, माय गॉड, कौन सा रोग? असाध्य। असाध्य का मतलब कभी ठीक होने वाला नहीं है, कभी न ठीक होने वाला रोग आदमियों के दिमाग के अंदर लगा हुआ। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक आदमी ने 50 बार एक शब्द कहता है। पता नहीं आप लोग कभी उस बात को माइंड करते हो कि नहीं, तो मुझे नहीं मालूम, परंतु बात बात के ऊपर एक शब्द मनुष्य की जुबान के ऊपर आ गया है, उसे रोकना चाहिए। मैं बहुत ही केयरफुल हूं तब बोलते समय, इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं।
एक ऐसा वर्ड है जो मनुष्य सबसे ज्यादा एक शब्द का उपयोग करता है, और वो शब्द यह है, दिमाग खराब हो गया। क्या बोलते लोग? दिमाग खराब हो गया। ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, थोड़ी गर्मी क्या लग गई, दिमाग खराब हो गया। बॉस ने बहुत ज्यादा फाइलें दे दिया काम करने के लिए, टाइम हो गया, तो क्या बोलते? दिमाग खराब हो गया। चलते चलते ट्रेन लेट हो गई, क्या बता रहे? दिमाग खराब हो गया। अरे ट्रेन ने दिमाग खराब कर दिया। लोगों की जुबान पर एक शब्द बस गया है, बस गया है, और कभी व्यक्ति वह माइंड ही नहीं करता, कभी नहीं सोचता कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं, उधर उसका ध्यान ही नहीं जाता बोलने के पीछे। उसका एक ही कारण है कि कहीं न कहीं शैतान जानबूझकर मनुष्यों को ऐसा वर्ड बोलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऐसा अंगीकार करता चला जाएगा, उसका दिमाग उतना ही ज्यादा खराब होता जाएगा। फिर धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति पहले तो दिमाग खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, ऐसा बात करता है। उसके बाद में ना एक और वर्ड यूज करता है, पागल हो जाएगा रे आदमी रे, पागल हो जाएगा रे। ये वाला वर्ड फिर उसके दिमाग के अंदर आने लगता है, और धीरे धीरे फिर ना वो पागल हो ही जाता है, पागल ही हो जाता है। फिर आधा बुढ़ापा आते तक फिर बोलते सटक गया रे बुढ़ा कहीं का, ऐसा बोलने लगते हैं फिर बच्चे लोग। जरा रोको अपने शब्दों को, कंट्रोल करो अपने शब्दों को। हम क्या बोल रहे हैं जरा विचार करो, सोचो उन बातों को। बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोली जाने वाली, नकारात्मक बातें कहीं न कहीं हमारे जीवन को अनियंत्रित करती चली जा रही है, और उसका रास्ता है हमारा मन। ये है भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहता है, मन के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, असाध्य रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग? न सुधरने वाला रोग, न सुधरने वाला रोग। दिमाग खराब हो गया बोले। हाँ, आदमी को कहीं पर भी जाए, उसको बात बात में बोलने चालू कर देता, दिमाग खराब हो गया। अरे क्या बता रहे, आज ना दिमाग खराब कर दिया। बात बात के ऊपर यही वर्ड उसके दिमाग के अंदर आता है, और बोलते ही चला जाता, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। अब हम पूछते हैं, भाई साहब दिमाग ठीक था ही कब, ये तो बताओ। कोई तारीख, कोई समय था ऐसा जिस समय तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक था? बाइबल पढ़े, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगा, दिमाग खराब हो गया। अरे क्या लिखा है समझ में नहीं आया। दुआ करने बैठे, किसी का फोन आ गया, 3 बार फोन की घंटी बज गई, फिर क्या? दिमाग खराब हो गया। अरे पता नहीं कौन है, तो बोले बार बार फोन करता है। अच्छी गहरी नींद में सो रहे हो, अचानक किसी ने फोन करके जगा, दिमाग खराब हो गया। अरे किसी ने जगा दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपका दिमाग खराब है, क्वेश्चन ये है कि दिमाग ठीक था कब, ये तो बताओ। इसका मतलब है शैतानी शक्तियां मनुष्य के दिमाग के द्वारा उन विचारों को जन्म दे रहा है, उन बातों को जीवन के अंदर ला रहा है, जिन बातों के माध्यम से व्यक्ति कहीं न कहीं शैतान की अधीनता में अपने मन को समर्पित कर देता है। जो समर्पित मन परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, वो समर्पित मन परमेश्वर के प्रति ना होकर शैतान के प्रति चला जाता। और इसीलिए नीति वचन का लिखने वाला कहता है, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है, वही है। क्यों मन की रक्षा कर? क्योंकि दूसरी ओर यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, उसके अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, असाध्य रोग, असाध्य रोग लगा है। तो भैया असाध्य रोग लगने वाला मन है कौन सा? तो यिर्मयाह 17:9 को फिर से पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। कैसा है? धोखा देने वाला मन। लिख लीजिएगा, नंबर 1, धोखा देने वाला मन।
मन, व्यक्ति का मन चलायमान है, वो धोखा देता है। हालेलुया। थोड़ी ही देर में मन कहीं और, थोड़ी ही देर में मन की दिशा किसी दूसरी ओर चल जाती है। थोड़ी देर किसी को पूछा जाए तो खाने खाने की कई ठो चीजें बदलती रहती है। दिमाग के अंदर कई ठो विचार अलग अलग प्रकार के आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि मन धोखा देने वाला मन है। मनुष्य का मन शांति प्रिय रहने वाला, स्थिरता का मन नहीं है। विज्ञान ऐसा कहता है कि मनुष्य एक सेकंड के अंदर असंख्य विचारों को जन्म देता। मनुष्य का मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर मन है, अस्थिर मन है। और इसी अस्थिर मन को एकाग्रचित करने के लिए, एक मन करने के लिए, एक ध्यान मग्न करने के लिए, इस मन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने की जरूरत है। वहां समर्पित करने की जरूरत है। जब हम अपने मन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारा मन हमारे लिए आशीष का कारण होता है। जब तक एक मानवीय मन खुदा के प्रति समर्पित नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं असंख्य विचारधाराएं आकर उसके मन को विचलित करेगी और उसके मन को बड़े भटकाव के ऊपर लेकर के जाएगी। इससे पहले कि आपका मन बड़े भटकाव में चले, आपको परमेश्वर के प्रति एक समर्पित मन होकर के जीने की जरूरत है। हालेलुया। वो मन जिसके लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। इसलिए बाइबल कहती है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। असाध्य रोग, और असाध्य रोग लगने वाला जो मन है वो उसका पहला है धोखा देने वाला मन। धोखा देने वाला मन, मनुष्य का मन ही है जो उसको धोखा देता है, धोखा दे देता है। बदलते रहती विचारधारा, कभी एक साथ नहीं रहा, वो धोखा देने वाला मन है। वह आज इधर तो कल उधर। कभी कोई व्यक्ति, अपन बोलते हैं ना, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने हमको धोखा दे दिया। उसने बोला था मैं ऐसा करूंगा, लेकिन धोखा दे दिया, नहीं किया, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अपन ऐसा बोलते ना। इसके पीछे एक रहस्य यह है, उस व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया, पर उस व्यक्ति के मन ने धोखा दिया, उसके दिमाग ने धोखा दिया। क्योंकि मन उसका चलायमान है, धोखा देने वाला मन है। जिसका मन ही धोखा देने वाला हो, वो कभी भी ठीक ठाक कभी रहेगा ही नहीं। वो धोखा देता ही रहेगा, वो धोखे में चलता ही रहेगा। इसलिए एक मन होता है धोखा देने वाला मन, और इस मन को हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित करके कहना, खुदा बाप हमारे दिमाग को ऐसा बना दो स्वामी कि हम कभी धोखा न दे, वरन हमारा मन किसी व्यक्ति को भी धोखा देने वाला ना बने। एक ऐसा मन जिसके अंदर प्रभु जी केवल स्थिरता बनी रहे, शांति बनी रहे, ऐसा वाला मन प्रदान करो। तो परमेश्वर हमें ऐसा वाला मन प्रदान करेंगे। खुदा से मांगो इस मन के लिए, है ना। कई बार देखो वहां लिखा है असाध्य रोग लगा है। कहाँ लगा है? मन में। मन में। इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। जब कभी किसी से दुआ करवानी हो ना, तो बड़ी आशा लगे रहती कि कोई हमारे सिर के ऊपर हाथ रखेगा और दुआ कर देगा, प्रभु इसकी बीमारी ठीक हो जाए, समस्या ठीक हो जाए, बराबर। परंतु आपके मन का इलाज आपके पास में। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। बीमारी कहाँ है? दिमाग में। तो हाथ कहाँ रखना है? दिमाग के ऊपर, और सीधे दिमाग के ऊपर हाथ रख करके बोलना है, आए मेरे धोखा देने वाले मन, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं या देती हूं, निकल जा।
अय मेरे असाध्य रोगों से भरे हुए मन, जो तू धोखा देता है, मसीह यीशु के नाम से निकल जा। ये मन आपका निकलेगा, शांति बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। कई ऋषि मुनियों ने एक पैर के ऊपर खड़े होकर तपस्या करना चालू किया कि शायद मन शांत हो जाए। वे कई दिन विलीन होकर के तपस्वी बने रहे, दाढ़ी बढ़ाकर, लंबे बाल बलाकर, गले में दुनिया भर का घोलर घंटी डालकर, दुनिया भर का टीका लगा कर, जंगलों में जा करके वे तपस्वी बन करके बड़े अपने मन को साधने के ऊपर लगे रहे। उनका मन नहीं सधा, वरन शैतान ने उनके मन को भ्रमित करके दूसरी दिशा की ओर लेकर के गया और उनके मन को विचलित कर दिया। इसलिए जितने भी लोग तपस्वी रहे, साधु संत के नाम से भगवा कपड़ा पहनकर साधु संत का नाम देते रहे, यदि आप देखोगे ना तो उनके नाक के ऊपर गुस्सा रहता है। कोई बात बोले तो बड़े जल्दी उनको गुस्सा आता। कई बार यदि आप किसी टीवी में कोई सीरियल किसी संतों की या किसी साधुओं के यदि आप देखोगे, तपस्वी को देखोगे, तो श्राप देने वाले थे, कुछ बोले यानी उनके मुंह पे श्राप, नाक पे ऊपर गुस्सा। क्यों? दिमाग नहीं सधा बेटा, दिमाग, मन ही नहीं साध सके, क्योंकि मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है। मन धोखा देने वाली वस्तु से भरा हुआ है। पहला मन, धोखा देने वाला मन। नाव नंबर 2, दूसरा मन। नीति वचन की किताब में आ जा और उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद। नीति वचन 14:30। नीति वचन 14:30। शांत मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। बोलो यीशु प्रभु की जय। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। दूसरा, जलन रखने वाला मन। जलन रखने वाला मन। हालेलुया। जलन रखने वाला मन। एक और मन होता है मनुष्यों का जिसके अंदर जलसी जलसी होती है, जला ही जला, जला ही जला, जले की बदबू आती ही रहेगी उसके दिमाग से। इतना ज्यादा दिमाग के अंदर जलसी आ जाती है, जलन आ जाती कि ऐसा व्यक्ति मन के जलने के कारण कूड़ता चला जाता है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ बुड़बुड़ करता चला जाता। उसका मन सरल नहीं होता, सरल मन नहीं होता, सामान्य मन नहीं होता। जलसी वाला मन बात बात के ऊपर कूड़ जाएगा, वो हो जाएगा, क्रोधित होगा और बात बात के ऊपर कपट रखेगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर कपट आ जाता है। ईर्ष्या, जलसी, बैर, कड़वाहट दिमाग के अंदर भर जाती है। यहाँ ये सब दिमाग के पाप है। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था ना, तब उसके मस्तिष्क के ऊपर कांटों का मुकुट लटकाया गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य जो अपने दिमाग से यानी मन से पाप करता है, उसकी सजा प्रभु यीशु मसीह के मन को मिले। ऐ बच्चों, ये जो हम अपने दिमाग से जो पाप करते हैं ना, इसकी सजा प्रभु यीशु मसीह को मिल गई 2000 साल पहले। उसके मस्तिष्क के ऊपर कांटों का मुकुट लटकाया गया, यहां से भी खून निकला था उसका। उसके हाथों में कीले ठोके गए। मनुष्य जो हाथों से पाप करता है, उसकी सजा यीशु के हाथों पर मिली। अपन हाथों से बुराई करते, चोरी करते, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इन्हीं हाथों से गुथ गुथ करके खाते। जो पाप हाथों से किए गए, उसकी सजा यीशु के हाथों पे मिल गई। मनुष्य जहां जहां पाप करता है, वहीं वही सजा यीशु को मिले। यीशु के पांव पर भी बड़े बड़े कीले ठोक दिए गए। जानते क्यों? क्योंकि मनुष्य पांव से भी पाप करता है। व्यभिचार, चोरी करना, तमाम प्रकार के मूर्ति पूजा, अशुद्धता वाले पाप, ये सब पाप मनुष्य के पांव से होते हैं। और इसलिए यीशु के पांव पर भी सजा मिली, उसके मस्तिष्क को भी सजा मिली, क्योंकि मनुष्य अपने मस्तिष्क से पाप करता है।
ये जेलसी रखने वाला मन है, मतलब पाप युक्त मन, बोलो इसको एक लाइन में, पाप युक्त मन, जेलसी, ईर्ष्या, बैर, कड़वाहट, ऐसा है ना। एक एक लेडीज थी, आ? हो सकता है बाद में यूट्यूब पे सुने तो उसको लगे कि मेरे को ही बोल रहा है, लगे तो अच्छी बात है, उसको समझ में आ जाए। तो बिल्कुल हमारे घर के पड़ोस में रहती थी, बड़ा अच्छा दोस्ताना था, आना जाना बड़ा अच्छा था। धीरे धीरे प्रभु को जान गई थी, पर दिमाग में बड़ा कपट था उसके। हाँ, कभी हमारे घर से कभी उसको सब्जी चली गई उसके घर में, तो इतनी कपटी थी कि क्या तो समझ में नहीं आया, कभी उसने सब्जी खाई नहीं कभी फेंक देना, कभी कुछ करना, पीठ पीछे जाके चुगली करना, ये स्वभाव था उसका। सामने बड़ी मीठी मीठी बोलती थी, बहुत ही मीठी मीठी छुरी थी वो, और पीठ पीछे इतनी तीखी थी तलवार, एकदम क्या कर डाले भरोसा ही नहीं था उसका। एक दो लोगों ने उसकी शिकायत किए, बोले सर पीठ पीछे ऐसी ऐसी गंदी बातें करती, कुछ तो भी बातें करती, उल्टी उल्टी बहकी बहकी। मैंने कहा दिमाग खराब होगा तो उसका, तो बोले दिमाग तो खराब है ही, पर एक और दिमाग है, पाप युक्त दिमाग, जिसके उसके दिमाग में हमेशा पाप ही पाप जन्म लेते रहता है, अच्छी बातें बोले इसके दिमाग के अंदर आती नहीं। फिर हमने उसको बहुत समझाए, उसको समझ में आया नहीं, उसको लगा कि हम उसको सुधार नहीं रहे बल्कि बिगाड़ रहे हैं उल्टे दिमाग की थी। आखिरकार प्रभु की दया से वो चली गई। अच्छा हुआ, क्योंकि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, चले गई, है ना। तो हम गंदगी नहीं पालते, जहां हमको समझ में आया ये गंदगी है, उसको हम काट के फेंक देते हैं। इससे ज्यादा, इससे कहीं बढ़कर और कहीं दूसरी जगह में घाव पैदा करे, उसको काट के फेंक दो, गंदगी को दूर कर दो। गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बार जिनकी जिंदगी से गंदगी समझ में आई, निकाल फेंक दो, उसका दिमाग कभी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग को शैतान ने अपने अंडर में कर लिया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी हो सकता निकाल दो, भलाई उसी में, भलाई उसी में। दिमाग में जहां आई, काम से गए हो। चलो आगे बढ़ते। पाप युक्त मन, जिनके दिमाग के अंदर पाप की रचना होती ही रहती है, किसकी टांग खींचना है, किसके सिर के ऊपर टोपी पहनाना है, वो उनसे सीखो। कैसे, कहां से वो गोटी घुमाएंगे, किधर से लेकर के आएंगे, कौन सी उल्टी बात बोलेंगे, समझ के परे है, समझ के परे है। अचानक उनका दिमाग पाप की बातों में उलझता ही रहता है, सोचता ही रहेगा, उल्टी सीधी बातें दिमाग के अंदर आते ही रहेगी, कभी अच्छी बातें उनके जीवन के अंदर जन्म लेती ही नहीं। ऐसा व्यक्ति रात और दिन केवल गलत विचारधारा में फंसा रहता है, क्योंकि पाप युक्त मन है उसका। वो पाप की व्यूरचना बुनते ही रहेगा, चाहे आपके सामने हो चाहे आपके पीछे हो। बहुत सारे लोग मुंह पे बड़ी मीठी बातें बोलेंगे, पीठ पीछे बहुत ही खतरनाक बातें बोलेंगे, जाल बुन लेते हैं। बी केयरफुल, सावधान। पर हमारे पीछे तो हम तो कहते बुनो बेटा जितना बुनना है। उसका कारण है, जितने लोग हमारे पीठ पीछे जाले बुनते हैं ना, वो हमारा नहीं अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वे हमारे विरोधी नहीं, खुदा के विरोधी बन जाते हैं, और फिर खुदा उनसे लड़ता है, और जब खुदा मारता है ना तो बाट नहीं मिलती भागने के लिए। इसलिए हम कहते हैं बेटा करो, और हम लोगों को बोलते हैं जितना उपद्रव कर सकते हो करो, कहते हैं हम तो, क्योंकि हमको पता है डंडा मारने वाला है हम नहीं, डंडा मारने वाला तो ऊपर वाला है, तो अच्छे से डंडा मारता, फिर बाटी नहीं मिलती भागने के लिए उनको। बी केयरफुल, हालेलुया, है ना। प्रभु आपको आशीष दे, आप सब लोग अच्छे बच्चे। तो कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है, पाप युक्त मन जो पाप रूपी धाराओं को बनाती रहेगा। और बाइबल वहां पर लिखती है कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। ओ माय गॉड, हड्डियों के अंदर जलन चालू होती है, जलती रहेगी हड्डियां।
मतलब ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, हड्डी सूखी उसकी, बीमारी प्रॉब्लम हड्डियों में आना चालू होती। फिर जलने वाला मन है, जलसी रखने वाला मन, ये ऐसा मन है जिसके अंतर्गत धोखा असाध्य रोग भरा हुआ, असाध्य रोगों से भरा हुआ मन है, धोखा देने वाला मन, जलन रखने वाला, यानी पाप युक्त मन, पाप की चीजों को बुनता ही रहेगा, रात और दिन पाप की दुनिया में ही खोया पड़ा रहेगा, वहीं पर अपना गुणा भाग लगाते रहेगा जिससे कि किधर से किसकी टांग पकड़ना, कैसी खींचना, इधर वो सोचता ही रहेगा। नाउ नंबर 3, तीसरा मन की ओर चलते हैं। नीति वचन 17 उसका 22, 17 अध्याय और उसका 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। तीसरा जो मन है, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, ये बहुत ही अच्छा मन है। ये मन है टूटा हुआ मन, जहां एक व्यक्ति जब उसको पता चले कि यहां मैं गलत हूं तो वह टूट जाए, वह टूट जाए। प्रेरित पौलुस के पास ये टूटा हुआ मन था, वह टूट जाता था खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने। टूटा हुआ जो मन है वह बलिदान की योग्य मन है। भजन संहिता जरा 51 उसके 17 के ऊपर आ जाएगा। भजन संहिता 51:17। द बुक ऑफ साम चैप्टर 51 वर्स 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन, हे परमेश्वर, हाँ 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 हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन है ना, पीसा हुआ मन, मतलब टूट गया, पीस गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके मन के। जहां वह अपनी गलती को एक्सेप्ट कर गया, जहां एक व्यक्ति ये मान ले कि हाँ यहां पर मैं गलत हूं, मैंने ये गलती किया है, उस गलती के कारण उसका मन जो है टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसको कहते टूटा हुआ मन। और बाइबल कहती है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। टूटा हुआ मन चाहिए। दाऊद ने पाप किया, पर बाइबल ऐसा कहती है जब नातान नबी ने आकर के बोला कि हे दाऊद तूने ये क्या किया, तब दाऊद टूट गया, उसका मन टूट गया, खुदा के सामने बिलक बिलक करके रोने लगा और रोकर अपनी गलतियों का, अपने पापों का पश्चाताप करने लगा और कहने लगा हे परमेश्वर मुझको क्षमा कर, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को भली भांति तुम मिटा दे। वह पश्चाताप करने लगा, अपनी गलती को मान लिया, उसका मन टूट गया। जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों को मानकर टूट जाता है, वह अपने मन को तोड़ देता है, उसको कहते हैं टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, जब आप दुआ करें तो आपका मन टूट जाए, आपका मन खुदा के सामने टूट जाए, वो वाला टूटे हुए मन से दुआ करना, अकड़ करके नहीं प्रभु जी ये दे दे, वो दे दे, यहाँ कर दे, वो कर दे। खुदा बाप बोलता बड़ा अकड़ के दुआ करता रहे, ऐसे जैसे कोई अपन नौकर है उसके दे देंगे। टूटे हुए मन से दुआ करने से वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारा हृदय टूट जाए, हमारे हृदय से एक टूटी हुई आवाज आए, टूटा हुआ मन कहते हैं उसको, जहां टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो वाले मन से की जाने वाली प्रार्थना परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य प्रार्थना हो जाती है। तोड़ दो अपने मन को, टूट जाए खुदा के सामने, है ना।
आंसू बहा बहा कर पौलुस प्रेरित कहता है, मैंने तुम्हारे लिए आंसू बहा बहा कर विनती और प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ा, वरन वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए लगातार आंसू बहा बहा कर विनती और प्रार्थनाएं की। आंसू बहा बहा कर का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक सिमोन फरीसी के घर में बैठे थे। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई, उसके पांवों के ऊपर उंडेल दी और फिर वो रोने लगी उसके पांवों को पकड़ करके। उसका मन टूट गया और रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। आंसुओं से उसके पांवों को पूरा भिगो दी उसने और अपने अपने बालों से उसके पांवों को पोंछने लगी। तब चेले कहते हैं, प्रभु यदि तू जानता कि ये स्त्री कौन है जो तेरे पांव के ऊपर गिर कर रो रही है, तो तुझे पता चलता। तब यीशु मसीह ने कहा, हे समून, मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे चुम्मी पप्पी नहीं दिया, मैं तेरे घर आया, तूने मुझको पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पांव को भिगोया है। तूने मुझे तेल नहीं लगाया सिर के ऊपर, पर इसने कीमती इत्र मेरे पांव पर उंडेल दिया है, इसलिए बहुत अधिक मुझसे प्रेम करती है। तब यीशु मसीह ने अंत में एक लाइन बोला उसके लिए, एक सेंटेंस बोला यीशु मसीह ने, हे स्त्री, जा तूने जो बहुत पाप किए हैं वो क्षमा हुए। एक ही वर्ड था उसके लिए, जो तूने बहुत पाप किए वो सब क्षमा हुए बोला। टूटा हुआ मन, उस स्त्री का टूटा हुआ मन जो पाप की दुनिया में था, उस मन को उसने तोड़ दी, यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दी। जब उसका मन टूट गया, टूटे मन से दुआएं करने लगी, प्रभु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, एक मन है, मनुष्य के मन के अंदर असाध्य रोग भरा हुआ है, असाध्य रोगों से भरा हुआ मन है ये, असाध्य रोग भरे इसके अंदर। बट यह असाध्य रोगों से भरा हुआ मन जो है, एक है धोखा देने वाला मन, दूसरा है पाप युक्त मन, यानी पापों की रचना करने वाला मन। वो पाप जालसाजी मन, वो पापों को बुनता ही रहेगा, उसका दिमाग स्थिर रहेगा नहीं, वो पाप की दुनिया में घुसता ही चला जाएगा। किसके सिर पे चोट मारना है, किसकी टांग खींचना है, वो सोचता ही रहेगा। कपटी आदमी है वो, कपटी, कड़वाहट। कई कई दिन किसी से बात ही नहीं करेगा, कड़वाहट आ गई उसके मन के अंदर, कपट आ गया। बी केयरफुल ऐसे मन से, संभलो इस मन से अपने आप को, है ना। आने नहीं देना अपने दिमाग के अंदर सब बात। शुद्ध मन रखो। इसके विपरीत 3 मन रखो, शुद्ध मन, शांत मन और आनंदित मन। क्योंकि शुद्ध मन, शांत मन और आनंदित करने वाला मन, आनंद वाला मन, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। पौलुस क्या कहता है? आनंदित रहो और हमेशा आनंदित रहो, मतलब मुस्कुराने वाला, आनंद करने वाला मन। शांत मन, जहां जरूरत है वहीं बोलो बेटा, जहां जरूरत नहीं वहां पर ज्यादा बकबक मत करो, शांत रहना सीखो, अपने दिमाग को शांत रखो। बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करना व्यक्ति के जीवन से पापों को जन्म देता है। शांत मन रहो, अपने मन को जितना शांत रख सकते उतना रखो, वहीं पर ब्लेसिंग। और एक होता है शुद्ध मन, शुद्ध मन जहां पाप की प्रवृत्ति कभी दिमाग के अंदर आनी न पाए। हमारा दिमाग हमारा अपना है, क्यों आने देंगे गंदी चीज को, अच्छी चीज को आने देंगे ना। क्यों गलत चीजें हमारे दिमाग के अंदर आए। हम अपने मन के अंदर अच्छी वस्तुओं को आने के लिए आमंत्रित करें, उसे कहते हैं शुद्ध मन। इसके विपरीत 3 मन मैंने आपको 3 मन बताया है ना। असाध्य रोगों से भरा हुआ मन, धोखा देने वाला मन, पापयुक्त मन। पर तीसरा एक मन है, वो है टूटा हुआ मन, परमेश्वर की योग्य, ग्रहण योग्य। और ये जो टूटा हुआ मन है, इसके अंदर 3 प्रकार का मन है, शांत मन, शुद्ध मन और आनंदित मन। जिसका मन आनंदित है, जिसका मन शुद्ध है और जिसका मन शांत है,
उसी का जो मन है वो टूटा हुआ मन बन जाता है, टूट जाता है। वो जिसके जीवन के अंदर शुद्धता, शांति और आनंद नहीं है, ऐसा मन कभी भी टूटा हुआ मन बन ही नहीं सकता। उस टूटे हुए मन को पाने के लिए शुद्ध मन, शुद्धता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, आनंदित होनी चाहिए। तब आपका मन टूटेगा, खुदा के सम्मुख टूट जाएगा। बिलक बिलक कर रोने की प्रवृत्ति आएगी प्रार्थना के समय। आप जब प्रार्थना करेंगे आपकी आंखों में आंसू होंगे। आप जब दुआ मांगोगे आपका मन टूटेगा। आप जब बातचीत करोगे आपका दिल टूट जाएगा, आपका मन टूटा हुआ होगा, खुदा के सम्मुख टूट जाता है, ऐसा मन होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। है ना। नंबर 1 धोखा देने वाला मन। नंबर 2 पाप युक्त मन या पाप को रचने वाला मन। नंबर 3 टूटा हुआ मन। और टूटा हुआ मन कैसे आएगा? शुद्ध मन, शांत मन और आनंद वाला मन से हमारे अंदर टूटा हुआ मन आएगा। और वही मन परमेश्वर की योग्य, बलिदान योग्य, ग्रहण योग्य होगा। वो बलिदान की योग्य होगा जहां पर हम उस टूटे मन से खुदा को बलिदान करने पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को नीति वचन 4:23, मन तो सबसे अधिक, तो अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। कब है ये जीवन का मूल स्रोत? जब हमारे अंदर टूटा हुआ मन आता है। टूटा हुआ मन कैसे आता है? शुद्धता, शांति और आनंद रखने वाले मन से आता है। यदि ये वाला मन होगा हमारे अंदर तो हमारे मन के अंदर जीवन ही जीवन बहेगा, जीवन ही जीवन बहेगा, जीवन ही जीवन बहेगा। आओ उस जीवन को अपने अंदर बहने दो, अपने मन के अंदर बहने दो। ऐसे वाले मन को पैदा करो। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सब लोग ऐसा वाला हाथ मत पकड़ो, ऐसे सिर के ऊपर हाथ पकड़ करके दुआ मांगो, आपके मन के अंदर शांति आ जाए। सियादा नमा नदारल रबा शब्द नमादि अंद नमातिया रेखे दया खंद न खोदी न तरल रबद नमाति यंबदा तरी दानमा सबानमा सखाराते खलता खंद न खोदी न तरल रबद नमाति यंबदा। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, इस वक्त आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर बह जाए। नीति वचन 4:23, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है पिता परमेश्वर। वो जीवन का मूल स्रोत आपके बच्चों के जीवन के ऊपर बहने पाए। प्रभु, मन की रक्षा करने के लिए एक नई सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐ पवित्र प्रभु, आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रूप से प्रभु आपके बच्चों के जीवन के अंदर काम करने पाए। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक व्यक्ति का मन स्पोज किया जाए। न जाने प्रभु ये विचलित मन, ये चंचल मन, ये जो चलायमान मन है बाप, कितनों के अंदर खुदा बाप स्थिरता के साथ नहीं आता। पर आज हम ये प्रार्थना करते हैं, अदन के वाटिका में आदम और हवा ने अपने मन को, जो समर्पित मन था प्रभु, उसको वह विचलित मन कर दिया। और प्रभु वो विचलित होने के कारण उसने उन फलों को खाया जिसकी आज्ञा नहीं थी। आज्ञा का उल्लंघन होने वाला मन उसके अंदर में आ गया। ऐ बाप, अपने बच्चों के मनों को स्पर्श कीजिए। जो मन के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, नासरत के यीशु मसीह के नाम से निष्कासित किया जाए। नकारात्मक विचारधारा वाला मन, असाध्य रोगों से भरा हुआ मन, धोखा देने वाला मन और तमाम प्रकार की विचलित विरोधात्मक पाप युक्त मन, जो पापों की गुत्थी को प्रभु लाते जाता है, जिसके अंदर कड़वाहट, ईर्ष्या और जलसी और बैर और विरोध और डाह जैसे कई पाप प्रभु उसके अंदर में जन्म लेने लगते हैं। ऐ पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने तेजस्वी प्रकाश के द्वारा और अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा प्रभु ये तमाम नकारात्मक पाए जाने वाले मन के विचारों को निकाल दीजिएगा।
राजा हरे के मनों को स्पर्श कीजिए और इसी वक्त चंगाई प्रदान कीजिएगा। बाइबल कहती है वे बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आपके बच्चों ने अपना हाथ आज मन के ऊपर रखा हुआ है। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन मनों को स्पर्श करो प्रभु जी, और तमाम प्रकार की अशुद्ध विचारधाराएं, अशांति पैदा करने वाली आत्माएं, आनंद को छीनने वाली, प्रेम को छीनने वाली अशुद्ध शक्तियों को मसीह यीशु के नाम से कैद करते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ्य हाथ इनके मनों के ऊपर आ जाए और नासरत की यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई प्रदान करने पाए। ऐ पवित्र पिता, अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा अपने बच्चों को छू लो बाप आसमानी। वे नकारात्मक विचारधारा जो मनों के अंदर जन्म लेती है, वह अशुद्धताएं जो मनों के अंदर जन्म लेती है, वे विरोधात्मक शक्तियां जो मनों के अंदर जन्म लेती है, वे ऐसे विचार जो पापों को जन्म देते हैं, नासरत के यीशु मसीह के नाम से निष्कासित किए जाए, यीशु मसीह के नाम से निकाल दिए जाएं। रदाना सबनमा सखारती खंदने रखादि खंदनमौथी नत्रल रबदनमाथिया। मैं परमेश्वर का दास एक अभिषेक को रिलीज करता हूं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वे तमाम प्रकार के मन के अंदर उलझाने वाली तमाम अशुद्ध गुत्थियों को मसीह यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देते हैं। हालेलुया। पवित्र पिता, इसके विपरीत अपने बच्चों को शुद्ध मन दीजिएगा, शांत मन दीजिएगा और आनंदित होने वाला मन दीजिएगा प्रभु जी, जिससे कि खुदा बाप टूटा हुआ मन जन्म ले और वो टूटा हुआ मन आपके समीप योग्य बलिदान प्रभु चढ़ाने वाला बन जाए। हमारा टूटा हुआ मन आपके सम्मुख एक बलिदान बन जाता है। वही तो मन की जरूरत है राजा, और उसी मन को मसीह यीशु के नाम से हम पिता परमेश्वर मांगते हैं ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। पवित्र पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपके बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। आपका मन बड़ा हल्का लग रहा होगा इस वक्त। ऐसा लग रहा होगा जैसे कुछ बोझ बोझ का सा था, कुछ हट गया। कुछ भारी भारी दिमाग के ऊपर लग रहा था, वो निकल गया। कुछ हल्का हल्का सा अनुभव हो रहा होगा। ये एक अभिषेक है जो मन के अंदर छुटकारे के अनुभव को देता है। ये अनुभव को अपने अंदर आने दीजिए और इसको ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगले सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार को हमारी प्रार्थना नहीं होगी। हमारी प्रार्थना 7:30 बजे से आने वाले रविवार यानी 17 तारीख वाले रविवार से शुरू होगी। सो आपको मैसेज आ जाएंगे 17 तारीख वाले रविवार में, 10 तारीख वाले रविवार में नहीं, परंतु 17 तारीख वाले रविवार से हमारी सभा हुई। यूथ फेलोशिप कॉन्फ्रेंस जो हमारे होते रहे हैं जवानों के लिए, वो चलेंगे, लेकिन उसको भी हम रविवार के दिन इंक्लूड करेंगे। और हमारी जो रविवारी आराधना सभा है उसको भी हम रविवार के दिन इंक्लूड करेंगे। और इस प्रकार से केवल एक रविवार के दिन चलेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में कई बार इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, कई बार बिजली का प्रॉब्लम आ जा रहा है, लोगों का भी हमारा भी। कई बार हमारे आराधना करने वाले जो लोग हैं वे जॉब करने के कारण उनको छुट्टी नहीं मिल पाती, वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बाकी दिनों के लिए। और साथ ही साथ कभी बिजली नहीं रही तो कोई प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए हमने इसको रविवार दिन अभी करेंगे, बारिश पानी तक थोड़ा सा इसको एक ही दिन में तब्दील करेंगे, ओनली रविवार। और उसके बाद जो है फिर बारिश वारिश खत्म हो जाए तो फिर हम इसकी जो संख्या है क्वांटिटी जो है फिर हम इसकी बढ़ाएंगे। इंतजार करें और दुआ करें कि आने वाले जल्दी से 2-3 महीने के अंदर अंदर हम जो है कोई न कोई दूसरा सेमिनार फिर रख सके। अब कौन से सब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे वो तो ऊपर वाले मालिक है। हमारे अंदर जब कभी पवित्र आत्मा कोई प्रेरणा देते हैं तभी हम उस सेमिनार को करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब तक पवित्र आत्मा किसी चीज की प्रेरणा नहीं देता हम उस सेमिनार को नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दें आप परमेश्वर के मेमने के विवाह के लिए
तो मैंने पहली बार उस सब्जेक्ट के ऊपर बोला। आप हमारे यूट्यूब को चेक कीजिएगा, कहीं पर भी मेमने का विवाह इसके पहले कभी दिखेगा ही नहीं वो संदेश। क्योंकि कई पहली बार हमने इस संदेश को आपके सम्मुख दिया था, परमेश्वर के मेमने का विवाह, है ना। और अद्भुत रहस्य है। और वो एक सब्जेक्ट भी है जो मेरे ख्याल से डिविनिटी में या कहीं तो भी होना चाहिए, शायद आएगा। तो वहां पर भी हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, ये संदेश के तौर पे था। यदि वो सब्जेक्ट में होगा, डिविनिटी में या कहाँ पर नहीं मालूम, पर होगा, तो वहाँ का टीचिंग बिल्कुल अलग रूप में जाएगा। वहाँ टीचिंग अलग है, परंतु ये सेमिनार के रूप में हमने इसको दिया था, यहाँ पर बिल्कुल अलग है ना। एक और, आप लोग यदि हमारे लिए दुआ करें तो ये दुआ मत करना कि प्रभु धन दौलत दे। खुदा की दया से बहुत कुछ है हमारे पास, धन दौलत की जरूरत नहीं है किसी की। पर एक दुआ करना, और वो ये है कि मैं कोई किताब लिख सकूं। लेखनी में बड़ा कमजोर हूं मैं, लिखते आता नहीं, और यदि मैंने लिखा तो कोई पढ़ सकेगा नहीं। मुझे किसी बाइबल सोसाइटी के जो किताबों को जो प्रकाशित करते हैं उनके कॉल आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी किताब को फ्री में प्रकाशन करेंगे, हम लिखेंगे, हम प्रिंट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप लिख करके तो दें। तो हमारी बड़ी कमजोरी है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं। हम बोल सकते हैं लेकिन कोई लिखने वाला हो। तो यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति 8-10 दिन की छुट्टी लेके मेरे घर आ सकता है तो मोस्ट वेलकम। मेरे साथ आइए, ऑफिस में हम बैठेंगे, बढ़िया है ना। मेरा ऑफिस है बढ़िया, एक उसमें एसी लगा हुआ है। वहां पर मस्त बैठ कर के हम एक किताब लिखेंगे। और किताब की यूं रचना, कुछ कुछ सब्जेक्ट मेरे दिमाग के अंदर है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि किताब यदि हो जाए तो वो चलती रहेगी, कई लोगों तक पहुंचेगी, कई लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ किताबों को मैं जन्म दूं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो अच्छी हिंदी भाषा अच्छी लिख सकता है, हिंदी तो क्यों, लिखना जानता हो, बोलना तो मेरे को है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप हमें कॉल कीजिएगा। आप 8-10 दिन के लिए मेरे पास आ जाइए, और आकर के मैं बोलूं और आप लिख दे, तो हम एक किताब बहुत जल्दी एक प्रकाशन करने वाले, 1-2 किताबें प्रकाशित करेंगे। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। तो ये दुआ करना है आप लोगों के लिए कि हमारी कोई किताब जो है वो प्रकाशन में आए। और कुछ किताबें जो है वह हम विश्व के अंदर फैला देना चाहते हैं, ताकि विश्व के लोग जान सके कि प्रकाशन कुछ ऐसे भी होते हैं, रहस्य कुछ ऐसे भी होते हैं। क्योंकि जो प्रकाशन, जो रहस्य खुदा ने हमारे हृदय के अंदर डाला है, जहां तक मेरा विश्वास है 99% लोगों के अंदर मैंने वो बातें नहीं सुनी। जहां तक मेरा विश्वास है मैंने कभी नहीं सुना। और फिर बहुत सारे लोग भी ऐसा कहते हैं कि सर ये बात हमने कभी नहीं सुनी। ऐसा लोग भी कहते हैं। तो मुझे भी लगता है क्योंकि वो बातें कहीं किताबों में पढ़ने में नहीं आएगी, आपको सुनने में नहीं आएगी। तो यदि आप लोग दुआ करें तो हम आने वाले समय में कुछ किताबें लिख सकते हैं। ये वाली दुआ जरूर कर सकते हैं तो कीजिएगा। है ना। कभी किसी को मैं अपने लिए दुआ करने के लिए कभी किसी को नहीं बोलता, कभी किसी को बोलता ही नहीं कभी। और मेरे लिए पता नहीं कोई दुआ करता होगा, नहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद अपनी दुआओं में सक्षम हैं, है ना। हमें बड़ा विश्वास है, मेरी प्रार्थना, मैं अपनी प्रार्थना के ऊपर बड़ा विश्वास करता हूँ, पहली बात तो। पर फिर भी एक प्रेम है जो हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते हैं। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं 2 मिनट निकाल के दुआएं मांगते हैं। तो आप लोगों से यदि दुआ कर सकते हो तो ये दुआ करना, धन दौलत मत मांगना, बहुत है खुदा का दिया। बस सिर्फ यही दुआ करना कि प्रभु कुछ अच्छा काम करके चले जाए इस धरती के ऊपर। जब तक हम जीवित है, हम खुदा के लिए जिए, और केवल खुदा के लिए कुछ करके जाएं। ऐसी चीजें हम लिख के चले जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां भी हमारा नाम ले सके, उन किताबों को ले सके। बस वो वाली दुआ करना। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। सो प्रभु, पास्टर अतुल वर्षा जी, थोड़ा ढोल यदि कुछ होगा तो ले लीजिएगा। एक गीत गाना है आपको, कौन सा वाला, हालेलुया स्तुति करेंगे वाला। उसके साथ फिर अंतिम आशीष की प्रार्थना मैं देके फिर समाप्त करूंगा। सो उसके लिए दुआ कर, किताब लिखना है तो जल्दी से आपके पास, यदि किसी के पास टाइम है
कांटेक्ट करें, मेरे पास आ जाए, जिसकी लेखनी अच्छी हो, जो अच्छा लिख सकता हो, हमारे साथ बैठ करके लिखे। दूसरी सूचना, आने वाली 20 जुलाई को स्कूल ऑफ डिवाइन लॉ का एक ऑफिशियली पहला क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आने वाली 23 तारीख को स्कूल ऑफ थियोलॉजी का पहला क्लास ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। कुछ एडमिशन हमारे पास में आ चुके हैं, और भी कुछ लोगों के एडमिशन हमारे पास में आने वाले हैं, और जैसे जैसे ही एडमिशन आएंगे आपको ग्रुप में, उनके ग्रुप में आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आने वाली 23 तारीख को स्कूल ऑफ थियोलॉजी का क्लास ऑफिशियली रूप से आप लोग अटेंड कर सके। आप में से जो लोग स्कूल ऑफ थियोलॉजी में जो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री पर आधारित है, यदि आप कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे साथ ज्वाइन होकर, सहभागी होकर अध्ययन कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर अतुल बैठा इस वक्त जो है एक गीत गाएंगे, और उस गीत के अंत में फिर हम अंतिम आशीष की प्रार्थना देके समाप्त करेंगे। ओके ना।